वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं कि खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अफजल पेचोहो के हमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ नवाब शाह का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अली अकबर सियाल, डॉक्टर सानिया अली हैदर, डॉक्टर जमाल रजा, डॉक्टर गुलशन मेमन, डिप्टी कमिश्नर SSP शहीद बेनज़ीर अब्बास समेत आला हुकाम ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान वफ़द ने हाई डिपेंडेंसी यूनिट, पेडियाट्रिक और नौज़ायदा ICUs, गायनी, HDU, ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम का मुआयना किया। इदारे की ज़िंदगी और बच्चों की सेहत की सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने, बैनुल शोबा जाती ताउन बढ़ाने और मरीज़ों की निगहदाश्त के मयार को बुलंद करने पर तबादला ख्याल किया गया। आसफा भुट्टो जरदारी ने अस्पताल के सैलाब और हंगामी सूरत हाल से निपटने की तैयारियों का भी जायज़ा लिया। हिदायत दी कि किसी भी मुमकिन बड़े सैलाब या कुदरती आफत की सूरत में फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद के लिए हर वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अफजा पेचोहो का बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरे के दौरान इदारे की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया हज़ारों मरीज़ों का जदीद और मुफ्त इलाज किया गया। गुर्दे की पथरी के लिए नॉन इन्वेसिव इलाज और गुर्दे के कैंसर और पैदाइशी नकाइस के लिए रोबोटिक सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के तहत बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन में खून की मुंतकली, टेस्ट, अद्वियात, स्कैन्स और ऑपरेशन समेत तमाम सहूलतें बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने डायलिसिस सेंटर, OPD, ICU और बच्चों के वार्ड का मुआयना और सेंट्रल स्टरलाइजेशन सर्विस डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने इदारे की शानदार कारकर्दगी को सराहा, जबकि वज़ीर सेहत ने कहा इदारे सिंध के आवाम के लिए खुसूसी सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जुराइम की दुनिया से खबर दें, जहां शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। गिजली के इलाके अल्फला मस्जिद के करीब आपसी झगड़े में फायरिंग से 3 अफराद कफील, इमरान और खालिद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम खालिद नामी शख्स अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बिलाल और खालिद के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस पर फायरिंग हुई और बिलाल मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। दूसरी तरफ अवामी कॉलोनी के करीब कुरंगी 3.5 नंबर ईदगाह ग्राउंड के करीब फायरिंग से मोहम्मद राहिल जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या कैसे पेश आया, तफ्तीश जारी है। उधर नेपियर के इलाके पुराना हाजी कैंप के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद शामिर के नाम से हुई। उधर पाक कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान के कब्जे से बड़ी तादाद में गुटखा बरामद हुआ, जबकि शराफी गोट पुलिस ने डकैती की झूठी इतला देने वाले मुल्जिम नोमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम निजी कंपनी का राइडर है। उधर बल्दिया शारजा मॉल के करीब ट्रैफिक हादसे में रमजान जाँ भाग हो गया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल झंग महर मोहम्मद अकरम भरवाना ने ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौके पर सैलाब मुतासरीन के साथ खुशियाँ बांटने के लिए मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों में मिठाई तकसीम की। रियाज शाहिद की ये रिपोर्ट देखते हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सैलाब मुतासरीन को तनहा न छोड़ने का अमली मुजाहिरा। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल झंग मार मोहम्मद अकरम भरवाना ने मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन में मिठाई जबकि बच्चों में दूध के डिब्बे तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनने का दर्स देती है, जबकि सैलाब मुतासरीन की बहाली तक रिलीफ सरगर्मियां जारी रहेंगी। मुतासरीन ने ज़िली इंतजामिया और हुकूमत पंजाब के इकदाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में इजहार यकजहती से उनके हौसले बुलंद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ रियाज शाहिद, NTA न्यूज़, जंग। भारत अपने मजमूम अज़ाइम से बाज न आया। शकरगढ़ के सरहदी देहात न्यू आवान चेक पोस्ट के करीब सैलाबी पानी के साथ भारतीय साख्ता 51 mm मॉर्टर गोला बरामद हुआ। गोला मुकम्मल और दुरुस्त हालत में था, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही सिक्योरिटी इदारे बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हसन शेख से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जफरवाल सरहदी देहात न्यू अवान चेक पोस्ट के करीब से सैलाबी पानी के साथ 51 mm का भारतीय साख्ता मार्टर गोला बरामद हुआ है। इतलात के बाद हालिया बारिशों और नाला डेग में तुगयानी के बायस से ये गोला पानी के बहाव के साथ बहकर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ है। गोला मुकम्मल और दुरुस्त हाल में पाया गया है, जिससे इलाका मकीनों में खौफ और राज फैल गया है।
جبکہ جو مقامی افراد نے فوری طور پر سیکورٹی اداروں کو اطلاع دی، جس پر بم ڈسپل اسکواڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور اسکواڈ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے مارٹر گولے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے نکارہ بنا دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور وہاں موجود عوام کو ہر ممکن تحفظ فراہم کیا جائے گا اور وہاں نار ڈیگ کے مقام پر پولیس کی جانب سے دفعہ 144 کا بھی نفاذ کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن شیخ، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔